नमस्कार, स्वागत है आपका वीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया। चुनाव में 2500 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने मतदान किया। आपको बता दें, मतगणना 19 मार्च को सुबह 10 बजे की जाएगी। चुनाव मैदान में 74 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान के बाद मतपेटियों को सील कर सुरक्षित रखवा दिया गया है। जिला अदालत परिसर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए सुबह 10 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया। मतदान में अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 2500 से ज्यादा अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 5 बजे के बाद पेटियों को सील कर सुरक्षित रखवा दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी संपूर्ण तिवारी और उप मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। से 2512 वोटें हुई और 488 वोटों को वो किया गया और बहुत शांतिपूर्ण और अच्छे चुनाव अधिकारी की उसमें बहुत अच्छे ढंग से चुनाव हुए, जिसमें कोई भी हेर फेर और कुछ भी नहीं हुआ। शांतिपूर्ण मतदान के साथ साथ अच्छे पारदर्शिता दिखाई गई। हमारे जो 2512 वोट पड़ी है और अभी मत पेटियों में सील और साइन किए जा रहे हैं और कल तक अध्यक्ष के रिजल्ट आ जाएंगे। हमारा पारिवारिक चुनाव है जो बहुत अच्छा रहा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया। प्रत्येक ने अपनी सहभागिता निभाई और निश्चित तौर पे कल से इसमें गिनती चालू हो जाएगी सुबह 10 बजे से। तो प्रथम अध्यक्ष का है और फिर उसके बाद सचिव, सह सचिव, फिर कंटिन्यूस चलेगा हमारा। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। मंगलवार 19 मार्च को सुबह 10 बजे से मतपत्रों की गिनती का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम में सोमवार को एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से जिले में पदस्थ उप निरीक्षकों को नवीन आपराधिक अधिनियमों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कंट्रोल रूम में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन न्यायाधीश श्रीमती सईदा विनीता, फैकल्टी मेंबर जूनियर 2 MPSJA जबलपुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर सूर्यकांत शर्मा की उपस्थिति में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से विशेषज्ञों ने नवीन आपराधिक अधिनियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। कुछ ऑफेंसेस में कौन से कॉग्निजेबल होंगे, कौन से नॉन कॉग्निजेबल होंगे, इसको लेकर के चेंजेस लाए गए हैं। यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको ये पता होना चाहिए। कुछ रीअरेंजमेंट हुआ है पूरे के पूरे प्रोविजंस का। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ऑफेंसेस रिलेटेड विद विमेन एंड चिल्ड्रन, इसको सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखते हुए सबसे पहला चैप्टर जुडिशियल एकेडमी के अधिकारियों के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में आज ट्रेनिंग दिलाई गई है, ताकि नए कानूनों के बारे में, नए साक्ष्य अधिनियम के बारे में, नए CRPC के बारे में अच्छी तरह जान लें और जानकर जब 1 जुलाई से यह लागू होगा तो थाने में इसको अच्छे ढंग से लागू कर सकें, उस तारतम्य में ट्रेनिंग दी गई है। अब ये उप निरीक्षक थानों में जाकर अपना जो अधीनस्थ स्टाफ है, ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, इनको वो ट्रेंड करेंगे। आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में शांति कायम रखने के लिए पुलिस द्वारा सख्ती करना शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में पुलिस के जवानों और अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस अधिकारियों ने संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में पैदल भ्रमण किया। आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कटिबद्ध है। लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने लगातार पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस अधिकारियों ने संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस जवानों और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी के साथ फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया। ये आगाज किया गया है, बिगुल बजाया गया है कि आप निशंक होकर के, निश्चिंत होकर के और इस महायज्ञ में अपनी वोट देने रूप आहुति देने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप निश्चिंत होकर के आप मतदान करें और पुलिस और प्रशासन आपकी चिंताओं के प्रति, आपकी सुरक्षा के प्रति सतर्क है और हम हर तरह, और जो विघ्न संतोषी लोग हैं उनके लिए भी ये चेतावनी है कि पुलिस सक्षम है हर तरह के संघर्ष और चुनौती को सामना करने के लिए। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया और संदिग्ध मिले लोगों से पूछताछ भी की।
जिले में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान की तिथि घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। कोई भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय की एनओसी या अनुमति के बगैर अवकाश नहीं ले सकेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। चुनाव की घोषणा होते साथ ही जो है अवकाश पर प्रतिबंध लग जाता है। तदविषय के आदेश जारी कर दिए हैं। अब जो भी अवकाश स्वीकृत होंगे वो कलेक्टर कार्यालय से एनओसी मिलने के बाद ही स्वीकृत हो सकेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। ये तमाम जानकारी नेक्स्ट ये जो आपको भ्रष्टाचार अधिनियम लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के सभाकक्ष में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग और सेक्टर अधिकारियों की एक बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में हुई, जिसमें सेक्टर प्रभारियों अधिकारियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने SSTF ST टीमों के गठन सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसा कि आपको विदित है, ज़िले में चुनाव के लिए तैयारी चालू हो गई है, क्योंकि पहले चरण में चुनाव है 19 अप्रैल को। आज हमने सभी सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स दोनों की जॉइंट बैठक बुला के उनको ब्रीफ किया है कि किन किन बिंदुओं पर उनको काम करना है। ख़ासतौर से वल्नरेबिलिटी मैपिंग का जो काम है उस काम को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश उनको दिए गए हैं। इसके साथ ही हम जो है FST टीम को, VST टीम को, VBT टीम को और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो टीम्स हैं उन टीम का भी 3 बजे उनकी बैठक रखी है और 20 तारीख से इनका भी काम चालू हो जाएगा। इसकी भी मॉनिटरिंग करने के लिए आज मीटिंग का आयोजन किया। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमें लगातार प्रतिष्ठानों की जांच कर कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने आधारताल के कंचनपुर में अमन बेकरी और BK स्वीट्स में दबिश दी। इस दौरान बेकरी में गंदगी मिलने पर नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई। खाद्य अधिकारियों ने बेकरी और स्वीट प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए हैं, जिन्हें जाँच के लिए भेजा जा रहा है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने आधारताल कंचनपुर में स्थित अमन बेकरी और BK स्वीट्स में छापामार कार्यवाही की। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम को यहां साफ सफाई का भाव मिला, जिस पर नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई। साथ ही इन प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री बेकरी के अलग अलग आइटम के सैंपल एकत्र किए गए, जिन्हें राज्य स्तरीय लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आज यहाँ कंचनपुर क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें BK स्वीट्स और अमन बेकरी इनकी जांच की गई है और यहाँ पे जो साफ सफाई नहीं पाई गई इसके इनको नोटिस जारी किया जाएगा और इनके नमूने लिए गए हैं बेकरी आइटम के और BK स्वीट्स से मावा बर्फी के। उनको राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की इस कार्यवाही से हड़कंप मचा रहा। खाद्य विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर इस अभियान को और तेज करने के संकेत दिए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली 50 से ज्यादा महिलाओं को कायस्थ महासभा 19 मार्च को सम्मानित करने वाली है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सदस्यों का कहना है कि किसी भी समाज की तरक्की में उस समाज की महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 19 मार्च को मानस भवन में महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। 20 जिलों से आने वाली 50 से ज्यादा ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने देश सेवा एवं समाज के उत्थान के लिए विशेष कार्य किए हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने महिला सम्मान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 19 मार्च 2024 को शहीद स्मारक में। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारी जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, समाज को आगे बढ़ाने में अपना जो
उनको अपना स्थान मिला है, जो उन्होंने योगदान दिया है, उसको सम्मानित करने का हमारा एक मेन उद्देश्य रहा है। ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर महिलाएं साथ हैं, महिलाएं काम करेंगी तो पुरुष अपने आप करेगा। तो इन सद्भावनाओं के साथ महिलाओं को रखा गया। यही जबलपुर में है। जबलपुर से कम 150 महिलाएं ऐसी चुनी गई जो कायस्थ हैं और अपने घरों से सारे काम करती हैं समाज के लिए। उनका उद्देश्य है कायस्थ समाज को संगठित करना महिलाओं की मदद से। कायस्थ महासभा के सदस्यों का कहना है कि इससे दूसरों को भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। शहर की सड़कों पर यातायात जाम होना आम बात हो गई है। चौराहों और सड़कों पर घंटों जाम लगे रहने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को घमापुर चौक के पास यातायात जाम हो जाने से राहगीरों को मुसीबतें उठानी पड़ी और करीब 1 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। शहर की आबादी बढ़ने के साथ ही वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन सकरी सड़कें और चौराहे यातायात संचालन के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और हर दिन किसी न किसी सड़क और चौराहे पर जाम लगना आम बात हो गई है। सोमवार को अंबेडकर चौक से घमापुर चौराहे को जाने वाले मार्ग पर यातायात जाम हो गया और राहगीरों को घंटों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पुलिस वाले अपना काम सही तरीके से करते नहीं। चेकिंग करने के लिए उन लोग अपना आगे यहाँ दुकान लगा लेते हैं। जब पुलिस वहाँ जाके चौराहे पे खड़ी होती है, जब जाम लगने लगता है, हाँ, सही प्रॉपर वे में काम ही नहीं कर पाते सही तरीके से। कितने घंटे से जाम देख रहे हैं आप? ये आधा घंटे से ज़्यादा हो गया साहब। हाँ। जाम रोज़ की दिक्कत है ये? सेम डे है, सेम ऐसे ही रहता है। सब सुबह भी रहता है और शाम को भी रहता है। सिग्नल की प्रॉब्लम है यहाँ पर? सिग्नल तो चालू ही नहीं होने देते ना। हाँ। सिग्नल तो भी लगता तो और ज़्यादा जाम लगता है। बिना सिग्नल के जाम लग रहा है। आप देखा, कोई भी कहीं से गुजरा है, कभी भी सिग्नल चलते चलते बंद हो जाता है। क्या मांग कोई करते हैं? व्यवस्था नहीं है, लोग जनता ऐसे ही परेशान हो रही है। क्या मांग करते हैं आप? सिग्नल प्रॉपर चालू हो, प्रॉपर उसको पुलिस खड़ी हो, यातायात पुलिस इसका ध्यान रखे। कितनी देर से फंसे हैं आप? लगभग आधे घंटे। राहगीर घंटों जाम में फंसे रहे, लेकिन चौराहे पर ना तो पुलिस का अमला नजर आया और ना ही यातायात विभाग का, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। मेडिकल क्षेत्र के इंडियन कॉफी हाउस के पास तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर कपड़े की दुकान में घुस गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दुकान का कुछ सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। शहर में बेलगाम भागते वाहन सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। सोमवार को मेडिकल क्षेत्र में इंडियन कॉफी हाउस के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कपड़े की दुकान में जा घुसी। इस हादसे से अफरा तफरी मच गई। हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कार की टक्कर से कपड़े की दुकान और एक सब्जी की दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। हम यहाँ दुकान के अंदर बैठे थे, तेज गाड़ी आ रही थी, शराब पी के चला रहे हैं, मोटर गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है जी। और यहाँ एक सब्जी वाले दादा सो रहे थे, तो बच्चे छोटे छोटे थे। हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो। बिल्कुल हो सकता था। हम अंदर बैठी थी, अंदर भी गाड़ी घुस सकती थी, हमें ऊपर चढ़ सकती थी, सब्जी वाले के ऊपर चढ़ सकती थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। कितने का नुकसान हुआ है? हमारा 10,000 का नुकसान हुआ। हमारा पूरा काउंटर टूट गया, बल्ली टूट गई, आप देखिए। हालांकि इस घटना के बाद दुकान संचालक और कार चालक ने आपसी समझौते के आधार पर मामले का खुद ही पटाक्षेप कर लिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड के दोनों आरोपी अब भी फरार हैं। दोनों इतने शातिर हैं कि बार बार लोकेशन बदल रहे हैं। सोमवार को दोनों की आखिरी लोकेशन पुणे में मिली। बताया जाता है कि दोनों ने पुणे के एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर ऑनलाइन पेमेंट किया। जबलपुर पुलिस की एक टीम पुणे के लिए रवाना की गई है। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में हुई दोहरी हत्या के आरोपी अब भी फरार हैं। दोनों आरोपी बार बार लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। सोमवार को उनकी लोकेशन पुणे में ट्रेस होने की बात सामने आई थी। बताया जाता है कि दोनों ने रेस्टोरेंट में ऑनलाइन पेमेंट किया। जबलपुर पुलिस की एक टीम पुणे रवाना हो गई। पुलिस को दोनों के कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। मदन महल रेलवे स्टेशन का भी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों आरोपी दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि दोनों आरोपी पटना पुणे ट्रेन में कटनी से सवार हुए और पुणे पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस लगातार इनकी लोकेशन पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए VTV न्यूज़।